सारा दिन घूमने से थकान हो गई थी तो रजनी को नींद आ गई। श्याम गेस्ट हाउस से यह कहकर निकला कि बाहर की ठंडी हवा का आनंद लेकर आता हूँ। उसके बहुत देर तक वापस नहीं आने पर महेश और साहिल परेशान हो जाते हैं। महेश साहिल से रजनी के पास उसका ध्यान रखना कहकर श्याम को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है। बाहर सुनसान रास्ता, जानवरों की भयानक आवाज़ें, लेकिन महेश आगे बढ़ता जाता है और पीछे साहिल को दिन भर की थकान के कारण नींद आ जाती है। साहिल, महेश, श्याम और रजनी बचपन से एक साथ खेले कूदे और साथ में पढ़ाई करते हैं। अभी चारों बीएससी थर्ड ईयर की परीक्षा देकर घर से कुछ दिन घूमने के लिए निकले थे कि छुट्टियों में कहीं नई जगह चलते हैं, कुछ तूफानी करते हैं। चूँकि सभी दोस्तों का आपस में व्यवहार बहुत अच्छा था तो सभी के परिवार वाले उन्हें मना नहीं करते। साहिल थोड़ा शर्मीला लेकिन पढ़ाई में होशियार था। महेश पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर लेकिन निडर, दौड़ में सबसे अव्वल और दोस्तों के लिए किसी से भी उलझ जाता था। श्याम एक भोला वाला लड़का था जिसे अपनी पढ़ाई और दोस्तों की बहुत चिंता रहती थी, पर वह डरपोक था। रजनी की तीनों लड़कों के साथ बचपन से रहने के कारण सारी हरकतें लड़कों की जैसी थीं। वो पढ़ाई में होशियार तो थी पर बाकी हरकतें महेश वाली थीं। महेश बहुत घबराया हुआ लग रहा था। आज तक उसे ऐसी स्थिति में कभी नहीं देखा था। साहिल अपनी आंखें मसलते हुए पूछता है, क्या हुआ श्याम को? महेश, साहिल वो श्याम, इतना कहकर रुक जाता है। साहिल, अरे क्या हुआ, बताना श्याम को, क्यों टेंशन दे रहा है? महेश, वो श्याम भयानक जानवर जैसी हरकतें कर रहा है, उसका शरीर जानवर की भांति बदल रहा है। श्याम बहुत भयानक तरीके से एक भालू की तरह आवाज़ें निकाल रहा है। मैंने देखा कि वो जमीन पर लेटा हुआ है। उसके हाथों पर धीरे धीरे बाल आना शुरू हुए हैं। उसके हाथों के नाखून खूंखार जानवरों के जैसे हो गए हैं। वो बहुत तेज आवाज़ें निकाल रहा है। धीरे धीरे उसका सारा शरीर एक खूंखार भेड़िए में परिवर्तित हो रहा है। उसकी आंखें मुझे खाने के लिए मानो दौड़ रही थीं, जो बहुत डरावना दृश्य था। मेरे कदम वहीं धरती में समा गए। जैसे तैसे करके मैं वहाँ से भाग आया हूँ। इतना कहते ही साहिल काफ़ी डर गया। साहिल, क्या क्या कह रहे हो तुम? हाँ साहिल, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। साहिल सुन्न हो जाता है। इतने में रजनी की आंखें खुलती हैं। महेश सारा वाक़या रजनी को बताता है। रजनी बहुत परेशान हो जाती है और डर जाती है। साहिल, मैंने कहा था कुछ दिन बाद चलेंगे घूमने, लेकिन मेरी बात तो कोई मानता ही नहीं है। साहिल रोने लगा। महेश, रजनी, तुम्हें कुछ पता है क्या? श्याम में ऐसा परिवर्तन कैसे आया? रजनी, नहीं, इसके बारे में तो ऐसा नहीं पता, पर इसकी कुंडली के बारे में ऐसा जरूर सुना था कि 20 वर्ष की उम्र में इसके साथ कुछ ऐसा घटेगा जिसमें इसकी जान भी जा सकती है। महेश, क्या? अब तो बहुत बड़ी मुसीबत है, उसे बचाना ही पड़ेगा। साहिल गुस्से से रोते हुए, सब पर मुसीबत आ गई है, अकेले घर भी नहीं जा सकते। रजनी, उसे बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। महेश, कुछ तो करना पड़ेगा, वो भी बहुत जल्दी, लेकिन इतनी रात को कौन हमारी मदद करेगा जब इस गेस्ट हाउस के दूर दूर तक किसी भी आदमी का नाम व निशान तक नहीं है। साहिल, जब हम यहाँ आ रहे थे तो इस जंगली रास्ते के शुरू में एक मंदिर देखा था, शायद वहाँ कुछ मदद मिल जाए, लेकिन वो यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर है और रात का समय है, सुबह चलते हैं। महेश और रजनी, नहीं उठो, अभी वहाँ चलते हैं। तीनों मंदिर के लिए रवाना हो जाते हैं। बाहर वही खतरनाक आवाज़ें गूंजती सुनाई पड़ती हैं। तीनों हिम्मत करके मंदिर के पास पहुंचने वाले ही होते हैं कि उन्हें कुछ सुनाई देता है। तीनों चुपचाप सांस को भी बंद करके झाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं, क्योंकि उनके सामने एक खतरनाक भेड़िया था जो उन तीनों को एक पल में ही मार सकता था। वे तीनों भेड़िए के जाने का इंतजार करने लगे। भेड़िए के जाने पर वे तीनों धीरे धीरे मंदिर में पहुंचे। मंदिर के पुजारी जी को जगाया। पुजारी जी तीनों को इतनी रात में देखकर हैरान हो गए। तीनों को मंदिर के अंदर लिया। तीनों घबराहट और पसीने से तरबतर थे। पुजारी जी, तुम तीनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो और कहाँ से आए हो? रजनी जोर जोर से सांस लेते हुए हमारा दोस्त और पूरी घटना बताती है। पुजारी जी, अच्छा, क्या तुम्हें यहाँ के बारे में पता नहीं था? महेश, क्या पुजारी जी? पुजारी जी कि आज आषाढ़ शुक्ल की पूर्णिमा है और आज के दिन जंगल में एक वनमानस भेड़िया किसी भी मनुष्य का शिकार कर उसमें अपनी प्रजाति का भेड़िया प्रकट करता है। वह मनुष्य के गर्दन पर आज के दिन जो भी उसके संपर्क में आता है वह काट देता है और वो भेड़िया बन जाता है। साहिल रोते हुए, पुजारी जी, हमारे दोस्त को बचा लीजिए, हम आपके पैर पकड़ते हैं, उसे बचाने का उपाय बताएं। पुजारी जी,
उसे बचाने का बस एक ही उपाय है। अभी समय क्या हुआ है? रजनी, 11:39 हुए हैं पुजारी जी। पुजारी जी, तुम में से किसी एक की जान भी जा सकती है। महेश और साहिल, आप बताओ बचाने का तरीका। हमें बस हमारे दोस्त को बचाना है। पुजारी जी, ठीक है, फिर मैं पूजा की तैयारी करता हूँ। तुम दोनों में से किसी एक को जंगल में जाकर उस खूंखार भेड़िए को यहाँ तक लेकर आना पड़ेगा, वो भी 12 बजने से पहले। महेश, मैं जाता हूँ दौड़ में, मैं शेर से भी तेज दौड़ता हूँ। महेश जंगल की तरफ जाता है। महेश भेड़िए को ढूंढने लग जाता है, उसका ध्यान बांटने के लिए जोर जोर से आवाज़ें करने लगता है। भेड़िया उसे देख बहुत खुश होता है और महेश की तरफ दौड़ने लगता है। महेश अपनी पूरी जान लगा देता है दौड़ में। ये दौड़ उसकी नहीं बल्कि 2 जिंदगियों की दौड़ थी, एक उसकी और एक उसके दोस्त की। भेड़िया ये समझ नहीं पाता है कि दौड़ उसे फंसाने के लिए है। महेश पूरे जी जान से दौड़ता है और 11:59 पर भेड़िए को मंदिर में पहुंचा देता है। पुजारी जी पूजन कार्य में लगे हुए थे। जैसे ही भेड़िया मंदिर में घुसते ही हवन की अग्नि से भस्म हो गया। पुजारी जी, महेश, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, जो तुमने अपनी जान पर खेलकर अपने दोस्त की जान बचाई। उधर श्याम के शरीर से भेड़िया का रूप उतरने लगा और वो भी हवन के प्रभाव से मंदिर में आ गया। तीनों दोस्त श्याम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और पुजारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और शपथ खाई, कभी भी घूमने से पहले उस जगह के बारे में जानकारी जरूर लेंगे। आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।